Sandra, wait, let me take your attendance first. Done homework? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Okay. So have you proved root 3, root 5 and other numbers as irrational numbers? Proved? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anyone, any doubt in this concept? किसी को डाउट है अभी इसमें हाउ टू प्रूव दीज नंबर्स इरेशनल नंबर्स? I have a doubt. कौन? किंजल? मैम आरती। आर्ची, क्या डाउट है बेटा, बोलो। मैम 2 - 5 √3 एक बार आप बता दो। अच्छा अच्छा, नहीं अभी सिंगल नंबर की बात चल रही है। सिंगल नंबर, सिंगल रूट 2, सिंगल रूट 3, सिंगल रूट 5, ये मालूम है कैसे प्रूफ करना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? मैम एक बार स्टेप से रिलेटेड डाउट है कि मैम ये कम ज्यादा तो नहीं है कहीं स्टेप? कम ज्यादा नहीं मतलब? मैम मतलब स्टेप्स कहीं कम तो नहीं है मैम इसमें प्रूफ करने में? कल मैंने आपको जो रूट 5 वाला दिया था ना, दिखाया था ना प्रूफ, यस मैम। जो व्हाट्सएप किया था, उसको फॉलो कर लो। अब प्लस सेम जो मैंने किया था उसका वीडियो देख लेना, दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, एक जैसा ही है। वो स्टेप सफिशिएंट, बस उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, चलो एक बार आपको सारे टाइप्स फिर से एक बार बता देती हूँ। वेट, नेक्स्ट है सपोज। आपको 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। फर्स्ट, 2 + √5, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, 3 - √7। एक में रूट सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है। इसमें इसके साथ एक नंबर और ले लेती हूँ, क्या ले ले? कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लिया मैंने। 3 - 2√7। थर्ड ले लिया आपका सिंपल सिंगल नंबर ले लेते हैं, चलो 5√8। फोर्थ ये ले लिया आपका 1/2√3। ठीक, बस इतने काफी है। अब इन सबको हमें इरेशनल प्रूफ करना। सॉल्यूशन, फर्स्ट वन, we will suppose that, let us suppose that this is a rational number, just उसका अपोजिट। तो आप ये डिटेल में लिखते रहना, मैं जस्ट बोल रही हूँ, सुनते जाना। let us suppose that 2 + √5 is a rational number, therefore 2 + √5 is equal to a/b, where a and b are, is this concept clear? yes or no बोलते जाओ फटाफट। आर्ची, तुम्हारा डाउट है ना? यस मैम। क्लियर दिस स्टेप? यस हाँ, मैम। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट, रूट वाले को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। रूट के अलावा जो विदाउट रूट है उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि मान लो -2 होता, सपोज यहाँ माइनस भी हो सकता, तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, बट हियर इट इज +2, सो इट विल बी -2। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी √5 is equal to a/b -2। b and 1 will be b, b एलसीएम हो गया। b डिवाइडेड बाई b 1, 1 into a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 b, b into 2 2b। इज दिस स्टेप क्लियर आर्ची? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट स्टेप, अब ध्यान देखना आगे क्या लिखोगे। अब एक सिंपल सी बात समझो, ए बी को हमने इंटीजर्स लिया है। अब सपोज करो मैंने ए की वैल्यू ले, बी की वैल्यू ले लिया 3, सपोज किया जस्ट इंटीजर। 2 और 3 को यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो 2 - 2 into b, 2 into b मतलब 2 into 3 6, और अपॉन b मतलब अपॉन 3, -4/3। इज -4/3 a rational number? yes or no आर्ची? यस
Yes, ये ma'am. न- No, ma'am. क्या बोले? नो मैम। मैम -4/3 इंटीजर्स होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, -4/3 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? यस मैम. अच्छा, वाई रेशनल नंबर? मैम क्योंकि वो P और Q के फॉर्म में है और वहाँ पे डोंट से डिनोमिनेटर्स. डोंट से पी और क्यू के फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। पी अपॉन यस क्यू मैम. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस मैम. इसका मतलब ये रेशनल हो गया, सीधी सी बात है। ए और बी की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, एनी वैल्यू, यू विल ऑलवेज गेट दिस राइट हैंड साइड अ रेशनल नंबर। करेक्ट? मिलेगा यस रेशनल? मैम. जो वैल्यू पुट करो, जो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस, जो मर्जी लो। 2 की जगह 2 लाख ले लो, 3 की जगह 350 ले लो, यहाँ पुट करोगे हमेशा रेशनल मिलेगा। तो अब क्या लिखेंगे? सिंस ए बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर a minus 2b and b will also be an integer, so a minus 2b होगी पूरा प्रॉपर स्फेयर में लिखना है पूरा, that is √5 is equals to a rational number, but √5 is an irrational number। √5 क्या है? इरेशनल। राइट हैंड साइड क्या मिल गया? रेशनल। और कोई इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स our supposition is wrong, so we can say that 2 plus √5 is an irrational number। क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया? कि इरेशनल रेशनल के इक्वल मिल गया। तो आप लिखोगे बट इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, इट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमने सपोज क्या किया था? हमने सपोज किया था कि 2 प्लस √5 एक रेशनल है। यदि हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो करेक्ट क्या हो गया? ये रेशनल ना होकर के इरेशनल नंबर। ये पूरा आप यहाँ लिखोगे। आर्ची क्लियर हो गया? यस मैम. बाकी लोग ये दोबारा से नहीं बताएंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 100% एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। जल्दी बताओ, किसी को डाउट हो अभी पूछ लो। हाउ मेनी हैव जॉइंड? 19। एब्सेंट कौन, जरा चेक करो बेटा। एक्चुअली 18 है। आप इसके एब्सेंटीज के नेम बताओ जरा, जल्दी से देखो, अपने अपने फ्रेंड्स को चेक कर लो कौन एब्सेंट है। मैम उन्नति. उन्नति और रिया भी नहीं है शायद। रिया नहीं है ना? चेक करो। मैम नहीं है। उन्नति एंड रिया। और कोई है? नो मैम. चलो ठीक। दोनों बहुत, रिया तो मुश्किल से 2 दिन आई थी। उन्नति का तो शायद फोन आया था, जो कुछ तो बता रही थी प्रॉब्लम है। ओके चलो, जो भी प्रेजेंट उनका लॉस क्यों था। अच्छा हाँ, पूछना था किसको। सोनिया क्लियर हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट? जल्दी बोलो सोनिया। यस मैम। ओके साफिया, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। रोमिशा? यस मैम। चलो गुड। हाँ राघव? मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए। अभी तुम्ही से पूछना मुझे। हर्ष मोदी क्लियर बेटा? यस मैम। चलो अंश? मैम आपने जो -4/3 किया था मैम, वो समझ नहीं आया बस। तो एक बार बता दे बेटा, तो पूछे क्यों नहीं आप? मैंने जरूरत हो कि एक एक करके थोड़ी पूछेंगे, यदि नहीं समझ तुरंत बोलना चाहिए था ना। आपसे कितनी बार आपका डाउट हो बेटा, फ्री होके पूछो। कभी डाउट पूछने के लिए आप कभी मैं सोच रहा कि मैम डांटेंगी। आप कितनी बार भी पूछो, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। हाँ आप बोलो, क्या डाउट है? मैम आपने जो ये -4/3 है मैम, मैम ये समझ नहीं आया मैम। ये बेटा मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, इसको टेस्ट में मत कर देना। मुझे ये आपको बताना था प्रैक्टिकली कि a-2b/b वाई इट इज अ रेशनल नंबर। तो a और b को हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था इंटीजर्स। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि a और b को यदि हम इंटीजर्स लेते हैं, मैंने 2 और 3 लिया था। आप 2 और 3 की जगह जो मर्जी इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक।
ए ले सकते हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक बी को ले सकते हो। तो ए और बी को मैंने 2 3 लेके यहाँ पे वैल्यू पुट किया, यहाँ पुट किया, फाइनल आंसर -4/3 एंड -4/3 इज अ रेशनल नंबर। ये जस्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है कि व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। टेस्ट में आपको ये नहीं करना, इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। अब आ गया समझ में, ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट ma'am. नहीं, ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ सेकंड। अब देखो क्या चेंजेस आएंगे, मैं इसमें चेंज करती जा रही हूँ, देखो कलर चेंज कर दूं तो आपको मिस्टेक क्लियर हो जाएगी। वेट 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 आप देखना, सेकंड वाला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 3 - 2√7। अब चेंजेस देखना, यहीं पे करेक्शन कर रही हूँ मैं ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सको। 3 ये हो जाएगा -2√7। अब यहाँ मैंने आपसे बताया कि रूट वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, रूट मतलब ये पूरा रूट है, तो -2√7 यहाँ रहेगा, 3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो a -3 भी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -2√7। अब आगे नेक्स्ट स्टेप देखना, नेक्स्ट स्टेप में जो -2 है इनके बीच में किसका साइन है, इंटू, -2 इंटू √7, -2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। अब -2 इंटू है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब डिवाइड में कोई नंबर आता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता, तो -2 विल बी -2, -2 अपॉन में हो जाएगा -2 और यहाँ से हट जाएगा। फिर सेम, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a -3b, क्योंकि यहाँ 3b मिल गया, and -2b will also be an integer. So a -3b upon -2b is a rational number. ये हो गया रेशनल, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रेशनल, इट इज अ रेशनल। और लेफ्ट साइड में आपका क्या रहेगा, √7 रहेगा, दैट इज √7 इक्वल्स टू रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल बन गया तो √7 रेशनल हो गया, बट एक्चुअली √7 is an irrational number and irrational number can't be equals to rational number, so our supposition is wrong, so we can say that जो आपका क्वेश्चन इट इज अ irrational number। क्लियर हो गया डिफरेंस, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। जो मैम ये आपको जो 5 -2, बोलो बोलो। मैम ये जो -2 भी है मैम, इसका माइनस का साइन हम लोग न्यूमरेटर में ले जाकर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करोगे, आपका एक स्टेप फालतू बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अपॉन में यदि नेगेटिव भी है, यदि b की वैल्यू सपोज हमने -3 ले लिया तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यदि b की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन में था b इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब ये 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर यहाँ भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा यदि आप नेगेटिव लोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लेती है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और जो आपका रेशनल नंबर है उसमें माइनस कहीं भी हो सकता है, इसलिए लिख सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आप चेंज भी करते हो इट्स नॉट रॉन्ग, बट मेरा सजेशन है फालतू में एक स्टेप, 1 सेकंड तो लगेगा मिनिमम, तो क्यों 1 सेकंड वेस्ट करो, बेस्ट है ऐसे ही रहने। तो आपको लगता है तो दिस इक्वल्स टू, आप नेक्स्ट स्टेप में -a + 3b/2b डायरेक्ट लिख दो। इसमें भी ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि माइनस कॉमन, फिर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, डायरेक्ट क्या करना, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट क्या चेंजेस करोगे, यहाँ a -3b ना लिख करके लिखोगे -a + 3b एंड +2b आर इंटीजर्स। क्लियर? यस मैम। ओके, ये जो स्टेप है 5√8, ये इन सबसे कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एक स्टेप कम हो गया 3 वाला, तो 5√8 होगा तो कैसे करोगे, डायरेक्ट लिख रहे हो, इक्वल्स टू लिख दिया a/b, नेक्स्ट अपॉन में आ जाएगा, फिर वही a एंड b आर इंटीजर्स, so a/5b is a rational number but √8 is an irrational number. Irrational number can't be equals to rational number, so our supposition is wrong, dash 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 fill कर देंगे। क्लियर? सिंपल। यस मैम। चलो लास्ट 1/2√3, ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए, इसके अलावा आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी बुक हो, कोई भी सैंपल पेपर हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जितने हो सकते थे सारे ऑप्शन करा दिए मैंने।
1/2√3 है सपोज करो, इज अ रेशनल नंबर, आप सॉरी इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करना है, इक्वल्स टू a अपॉन b लिखोगे, कंडीशन वही रहेगी a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप नेक्स्ट देखना, सबसे पहले इस 2 को उधर ले जाओ, जब 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, या फिर एक काम करो, ध्यान से सुनो, यदि रूट अपॉन में है, खूब अच्छे समझना बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंस उससे बाकी से डिफरेंट है, यदि रूट अपॉन में है तो बेस्ट है कि लेफ्ट का और राइट का रेसिप्रोकल ले लो, तो दिस इंप्लाइज लिख देना 2√3/1, लेफ्ट का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू b अपॉन a। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस मैम। जल्दी बोलिए। यस मैम। ठीक है, अब आगे देखो, बस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू b अपॉन 2 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इनटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 2a, फिर वही a एंड b आर इंटीजर्स, सो b अपॉन 2a इज अ रेशनल नंबर, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, our supposition is wrong, so we can say that 1/2√3 is an irrational number। बस सारे मैक्सिमम जितने कर सकते हैं हम इस सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई, यस 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 व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं मैम, 2√3 को उधर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस रूट को आपको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने में फिर आप तो 2√3a ले जाओ, या तो ऐसे करो, बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे करो, आप लिख दो b इंटू 1, b इज इक्वल्स टू 2√3a, ये कर दो। नेक्स्ट स्टेप में √3 को छोड़ के 2a को अपॉन में ले आ लो, b अपॉन 2 इक्वल्स टू √3, b अपॉन 2 यहाँ पहुंच गए, सेम वही आ गए, आपकी मर्जी, दोनों करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में आपको इरेशनल नंबर, सिंगल इरेशनल नंबर बताना। अब आप जब लिखोगे कि वी हैव ऑल, बल्कि बेस्ट है ऐसा लिख देना कि b अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कांट बी इक्वल्स टू रेशनल नंबर, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, डैश डैश डैश, जो बताया था वो लिखो। अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसके जितने केसेस हो सकते थे मैंने आपको सारे केसेस करा दिए, इसके अलावा कहीं आपको कोई केस नहीं मिलेगा, और इसमें से एक क्वेश्चन 1,00,000% आएगा, मैं 100% की बात भी नहीं कर रही, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब फर्स्ट चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, एक यही ऐसा चैप्टर है जिसमें आरडीसी और बाकी जगह से थोड़ा कम ही आता है, थोड़ा कम क्या बहुत कम आता है, बाकी चैप्टर्स में कोई गारंटी नहीं कहाँ से आएगा, सिर्फ इसकी गारंटी ले रही हूँ मैं कि 90% बुक से आएगा। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं जरा कि हमारा क्या पार्ट मिसिंग है, जहां तक हमारा सारा हो गया, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो आज आपको होमवर्क दे रही हूँ। वेट करो बेटा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम क्या है? आप क्लास 9 चाहिए मैम ये आपने क्लास 9 की बुक ओपन कर ली? अच्छा, यस 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 यस, गुड। अच्छा, अभी एक्चुअली में 9th की क्लास चल रही थी तो मेरे दिमाग में वही है, गुड, अच्छा बता दो आप लोग इसका, मतलब मैं ये 10th में इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ क्या बात। आर्ची साहू के नाम से मुझे 9th क्लास ही याद आती है। आर्ची सॉरी बेटा, तुझे अभी मैं 9th का ही समझ रही हूँ। एनसीईआरटी यस, रियल नंबर्स। अब आप देखो एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज is based on Euclid's division lemma, पूरी एक्सरसाइज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में we have completed। Second exercise is based on fundamental theorem of arithmetic and LCM SCF, we have completed, ठीक है। Now third exercise is based on irrational numbers and first question, second question, third question you can do, ठीक है। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट। ओके 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 ओके, आप देखना, ध्यान से देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपको समझ से, 9th मैंने आपको 50% बता रखा है,
मेरे हिसाब से जल्दी आ जाएगा। एक बार फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते। 9th मैंने ऑलरेडी समझाया, मुझे पता है। हाँ, खूब अच्छे से समझना। अब इसमें है डेसिमल। सपोज यू हैव अ रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या क्या होता है, जल्दी आप बताते जाओ फटाफट। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, Terminating एनीवन? and टर्मिनेटिंग, non-terminating नॉन repeating. टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, करेक्ट। अब आप देखना। यस बेटा, मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई थी तब। योर वॉइस इज नॉट। अच्छा अच्छा, अभी विजिबल है देखो कि फ्रीज है? विजिबल है। मैम visible है। चलो चलो चलो, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये 9th क्लास में किया बेटा, कुछ नया नहीं है, डोंट वरी। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेंगे। 2.435 मींस नंबर ऑफ digits in decimal place is finite. You can count number of digits in decimal place, 1 2 3 आप काउंट कर सकते हो। इट मींस टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो डैश 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 इंफिनिटी तक जाएगी। बट रिपीटिंग मींस कुछ ना कुछ रिपीट होगा। 2.435 पे बार लगा दिया मैंने। बार का मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2.4353535 डैश 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 35 बार बार रिपीट होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दोनों क्लियर हो गए? जल्दी बोलो यस और नो। यस मैम। Yes मैम। अब आगे ध्यान से देखना। इफ यू हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया। इफ यू हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इफ यू कन्वर्ट दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, को अच्छे समझना। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड दिस p अपॉन q इज इन लोएस्ट फॉर्म। इसके बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। लोएस्ट में मतलब क्या हुआ कि p एंड q बना दें आप को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी सबसे पहले इसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में करो। लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद जो आपको q मिलेगा, सुनते जाना, बहुत आराम से बोल रही हूं मैं, जो आपको q मिलेगा यानी डिनोमिनेटर, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 2 2 2 2 2 और 5 5 5 5 5 और 2 and 5 बोथ। कहने का मतलब in that case factors of q can be written in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n where m, फिर से सुन लो ध्यान, उसको आप फॉर्म में किया। लोएस्ट फॉर्म में 100% करना, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में किया। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यदि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n where n m are whole numbers। ये तो चलो मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जो q के फैक्टर्स होंगे या तो सिर्फ 2 2 2 मिलेंगे या सिर्फ 5 5 5 मिलेंगे या 2 और 5 दोनों मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी डेसिमल को कन्वर्ट किया और आपको आंसर मिल गया 1/8, ये लोएस्ट फॉर्म में है। 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आप लिख सकते हो 2 रेस्ट टू, बिकॉज 5 रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यदि टर्मिनेटिंग हुआ तो टर्मिनेटिंग को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा, तो जो q की प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ q, q का जो फैक्टर्स होगा या तो 2 2 होगा या 5 5 होगा या दोनों होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, आपका सपोज 2 इंटू 25 आ जाए, टू अपॉन 25 में जब आप एक्सप्रेस, ये 2 अपॉन 25 उसका मिलेगा जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा 100%। इसके फैक्टर्स निकाला आपने तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 मैम आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 से q के फैक्टर्स हमने देखते हैं ना आ जाता है।
ओह, अच्छा कहाँ तक समझ में आया ये तो बताओ, फ्रीज तो हो गई, कहाँ तक ये मैम वाला आपकी पार्ट को वन आवाज अपॉन मैम क्लियर? में आपकी रुक आवाज जाती है। रुक रुक कर आ रही है। वेट, sign up now, am I audible? यस मैम। यस मैम। अरे यार तुम्हारा एक चीज मैंने देखा, अभी मैंने 10th ए क्लास लिया ओल्ड, 1 सेकंड की नेटवर्क प्रॉब्लम है, 9th ए लिया 1 सेकंड की नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी क्लास में क्यों प्रॉब्लम आती है? कुछ तो गड़बड़ है। चलो फिर से शेयर करो, वेट करो। Okay, is screen visible? यस मैम। यस मैम। Okay. Am I audible clearly? यस मैम। यस मैम। चलो अब ध्यान से देखना, तुम्हें क्या बता रही फिर से समझो ध्यान से। इफ यू हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, आप उसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, P अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे, लोएस्ट फॉर्म में जो क्यू की प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो डिनोमिनेटर की क्या प्रॉपर्टी होगी, डिनोमिनेटर के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर या तो सिर्फ 2 होंगे या 5 होंगे, कितने टाइम्स भी हो सकता है 5, कितने टाइम्स भी 2 हो सकता है, या 2 and 5 भी कितने टाइम्स हो सकते हैं। मीन्स यू विल नॉट गेट एनी अदर फैक्टर विच आर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अब आ रही है आवाज, जल्दी बोलो। यस मैम। एक एग्जाम्पल मैंने लिया 1/8, 1/8 में देखो 8 के फैक्टर सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 है, उसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। 5 एक बार भी नहीं आ रहा तो 5 की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लगाएंगे तो आंसर आता है 1। नेक्स्ट है 2/25, मान लो मैंने ले लिया, तो 25 के फैक्टर्स होंगे सिर्फ 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर, तो 2 की पावर 0 लगा लिया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया 1/10, ये सारे जो आपको रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं सिर्फ टर्मिनेटिंग से मिलेंगे आपको, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल से मिलेंगे आपको, आप देख लेना एक बार। तो इसको मिलेंगे 1/2 इंटू 5, 2 मिल गया 5 मिल गया। अब आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल बता देती हूँ, मान लो मैंने एक सिंपल 1/1.52 ले लिया, मान लो टर्मिनेटिंग है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया 152/100, इसको लोएस्ट फॉर्म में करके देखते हैं। चलो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ये हो गया 50, फिर कन्वर्ट करो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये हो गया 25, और आगे लोएस्ट फॉर्म हो पाएगा क्या, जल्दी बताओ। नो मैम। 38/25। अब देखो P अपॉन Q का फॉर्म आ गया, अब आपको इस प्रॉपर्टी से Q की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। अब आप Q के फैक्टर्स निकालो, तो फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 5, तो 38/5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 2 नहीं है तो लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0। अब आपने देखा कि Q को कैसे एक्सप्रेस किया, इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, वेयर mn आर होल नंबर्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम अभी तो आ रही है। नो मैम नहीं हो रही। मैम आ रही है। जब तो फिर आपने लास्ट में सेंटेंस बोला था ना तब ब्रेक हुई। चलो कोई बात नहीं, अब ये समझ में आ गया। ये मैं 1.52 को फाइनली हम कहाँ पे पहुंच गए, 38/5 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 0। यानी यदि टर्मिनेटिंग होगा उस केस में जो आपका Q होगा यानी डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर्स या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। एंड वाइस वर्सा का मतलब समझो। अब हमारे पास P अपॉन Q है, P अपॉन Q है, वो भी लोएस्ट फॉर्म में, यानी 38/25 ये गिवन है। और आपसे कोई पूछे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन के आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का डेसिमल होगा, आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स निकालो, किसके, 25 के, तो 38/5 इंटू 5
5 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 0। बस अब आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n where mn are whole numbers, therefore इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी यदि टर्मिनेटिंग होगा तो q इस फॉर्म में रहेगा, यदि q इस फॉर्म में है तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इससे ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब इसका दूसरा, यदि आपका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, फॉर एग्जांपल 1.3 बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस करो एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q यू कन्वर्ट इट इन द लोएस्ट फॉर्म। इसको लोएस्ट फॉर्म में करो। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप q की प्रॉपर्टी देखना, जो q के फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 दोनों आ सकते, नो प्रॉब्लम, बट 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा 100% कुछ ना कुछ मिलेगा। या तो सिर्फ एक्स्ट्रा मिलेगा, मान लो 3 मिल गया, मान लो 7 मिल गया। 2 और 5 के यदि मान लो 2 और 5 भी मिल रहा है तो उसके साथ एक्स्ट्रा 100% कोई ना कोई टर्म होगा। मीन्स यू विल गेट फैक्टर अदर देन 2 and 5 ऑल्सो। क्लियर? यस मैम। अच्छा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 1.3 बार को जल्दी कन्वर्ट करो p अपॉन q में, फास्ट खुद कन्वर्ट करो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बस आंसर बता दो मुझे। 1.3 बार इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो आंसर। 13/9। 13/9। ठीक है, तो 13/9 आ गया। अब आप देखो लोएस्ट फॉर्म में है, अब 9 के फैक्टर्स निकालो। 3 into 3 आपको 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस और नो? इसका मतलब यदि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा तो q की प्रॉपर्टी क्या है? यू विल गेट फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। ठीक, और वाइस वर्सा भी है। यदि आपके पास ऐसा रेशनल नंबर है जिसमें q के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और है और बिना डिवीजन के आपको बताना है कि डेसिमल किस टाइप का होगा। यस बेटा। हमें 13/9 कैसे लिख सकते हैं 1.3 को? 1.3 को तो 13/10 लिखेंगे ना? मुझे नहीं मालूम। ए भगवान, कौन बोल वो रहा? मैम 13/9 ही आएगा। यस मैम। जिसने बोला है 1.3 बार है। 10 लिखेंगे वो बेटा बाद में डिस्कस करना, क्योंकि मुझे आज स्कूल में 12 बजे मीटिंग है। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, रिवाइज करो दोबारा से। क्या पढ़ती हो बेटा? बार लगाया ऊपर, ध्यान रखो। ठीक है, चलो। यस मैम, तो बार नहीं देखा। हाँ, तो बार देखो बेटा। चलो, अब आप अपना होमवर्क देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू सॉल्व दिस 1.4 एक्सरसाइज। ये 1.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करो। ठीक है, क्लियर हुआ? यस यस मैम। तो 1.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर डालो जल्दी से, फटाफट। चलो, साई राम, ली 1 by 1 बेटा। थैंक यू मैम। क्योंकि थैंक मुझे यू। सायरा मैम। साई राम बेटा, कल लेना, आज मुझे